साथियों नमस्कार। इसमें हमारी मौजूदगी प्रयागराज में है और मैं यहाँ पर इसमें प्रयागराज के नए ब्रिज पर हूँ और इसमें हमारे साथ उपस्थित है हमारे साथी जो हैं मिस्टर कमला शंकर जी। आइए उनसे कुछ डिबेट करते हैं, उनसे कुछ जानने का प्रयास करते हैं कि ये जो बाढ़ है निरंतर बढ़ता जा रहा है, इसको किस नज़र से देख रहे हैं आप। सबसे पहले आपके दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो बाढ़ है आज कई दिनों से लगातार भारी बारिश, खासकर पश्चिमी इलाकों से इतनी भयंकर बारिश हो रही है कि जिसका ये परिणाम देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर प्रयागराज में और इसके पूर्ववर्ती इलाकों में इतनी भयंकर बाढ़ आ गई है कि लोगों को बहुत ही समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और हम लोग आज बाढ़ का जायज़ा लेने के लिए इलाहाबाद न्यू यमुना ब्रिज पर आए हुए हैं और यहाँ हम देख रहे हैं कि जो आंकड़ा बताया जा रहा है, इसमें आंकड़ा ये कह रहा है कि जो 78 की जो बाढ़ थी वो 87 पॉइंट से 74 यानी 74 जो उसका मापा गया था, आज ये जो है लगभग 86 तक पहुंच चुका है। लगभग 1 मीटर का अंतर अभी बचा हुआ है, लेकिन अगर 1 मीटर अगर ऊंचाई और भी आती है तो तबाही मच जाएगी वास्तव में, जैसे 78 का मान था। फिलहाल देखिए मौसम विज्ञान जैसे इस समय के मुताबिक अभी स्कूलों में छुट्टियाँ कर दी गई और ऊपर जो है बादल मंडराए हुए हैं। जैसे कि इसमें छोटा बघाड़ा हो गया या फिर करेली साइड हो गया, बहुत सारे लोग जो है समस्याओं का सामना कर रहे हैं। इसमें क्या कहना चाहेंगे कि यहाँ पर प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी एक स्पेशल टीम काम करती है, क्या कहना चाहेंगे कि ये जो समस्याएं हैं आज की निरंतर चली आ रही हैं, इन समस्याओं से निजात कैसे पाया जाएगा? हाँ, प्रयागराज के अंदर जो गंगा जी और जमुना जी दोनों नदियों के लगभग समीपवर्ती जो हैं, अल्लाहपुर हो गया और भी ऐसे हैं, करेली हो गया और इधर छोटा बघाड़ा हो गया, इन सब में पानी इतना ज़्यादा हो गया कि लोग यहाँ पर घर छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। और बाढ़ का ये मंजर वास्तव में खतरनाक तो है ही। लोग अपने घरों को छोड़ करके बाहर कहीं शरणार्थी बन करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और देखने वाली बात यह है कि ये बाढ़ निरंतर कितने दिनों तक भी और बढ़ेगी, ये देखने का विषय होगा, क्योंकि अगर आंकड़ा बढ़ता ही गया तो कहीं ना कहीं मुसीबत खड़ी कर देने की जो है बात आ जाएगी। अक्सर जैसे छोटा बघाड़ा हो गया या फिर करेली साइड हो गया, यहाँ पर कुछ पढ़ने वाले लोग रहते हैं, अपनी पढ़ाई करते हैं और उन्हें यहाँ से पलायन करना पड़ता है, उसके विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? ये तो हमेशा की बात है, क्योंकि ये निचला इलाका है और जब भी बारिश होती है, जब भी बाढ़ आती है तो प्रभावित होता है। तो कम से कम जो विद्यार्थी यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं वो कम से कम अपने घर सुरक्षित चले जाएँ। जब बाढ़ खत्म हो जाए तो उसके बाद अपना आकर के अपनी तैयारी को सुचारू रूप से चलाएँगे। कम से कम अभी इस स्थिति में कम से कम अपने घर चले जाना चाहिए। प्रयागराज में जिस तरह से बाढ़ बढ़ रही है, क्योंकि ग्रामीण अंचलों में भी बाढ़ लगातार बढ़ ही रही है और उस बाढ़ में लोग बहुत अधिक प्रभावित हो रहे हैं। जो यहाँ पर शिक्षा यापन करने वाले लोग हैं वो अक्सर बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना कर रहे हैं। तो इस पर सरकार को किस नज़र से देखना चाहिए इस बाढ़ को, इसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? जहाँ लोग फंसे हुए हैं वहाँ पर सरकार को अपनी जो जैसे जिलाधिकारी हैं और तहसील स्तर पर या ब्लॉक स्तर पर डीएम और एसडीएम जा कर के निरीक्षण कर रहे हैं। और जहाँ जो लोग प्रभावित हैं पर कोशिश उनकी मदद करनी चाहिए और हो भी रही होगी जहाँ तक पहुँच पा रहे हैं। लेकिन जितना ज़्यादा मात्रा में लोगों को मदद हो जाएगी, लोगों के लिए उतनी ही कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। अन्यथा पशुओं से लेकर के अपने घर की गृहस्थी सामान लेकर के खुद अपने परिवार के सभी सदस्यों को लेकर के लोगों को घर से बाहर निकलना पड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ ऊपर का अगर मौसम देखा जाए तो वो भी बिल्कुल, बादल तो इतने घने हैं कि बिल्कुल सूर्य तो बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा। और अनुमान ये भी है कि तारीख 5, 6, 7 दिन 3 दिनों में लगातार अभी ये कंडीशन लगातार बनी रहने की संभावना है। तो जिनके जो अपने घर छोड़ करके बाहर जाने को मजबूर हुए हैं, कम से कम उनको लिए ये राहत सामग्री के साथ साथ उनको कहीं ना कहीं जो है रहने की सुविधा मुहैया होनी चाहिए। अन्यथा जो बेचारे जो है घर छोड़ करके अगर बाहर रहते हैं तो उनके लिए मुसीबत बड़ी होगी। वाकई में जैसा कहा जाए तो हमारी पूरी भारत में 70 से 80% लोग जो है हमेशा प्रकृति की समस्याओं का सामना करते हैं। और इसको सुधार करने के लिए क्या हमारे देश में डैम अच्छे बनने चाहिए जिससे प्रकृति की जो रक्षा हो सके? बिल्कुल, जैसी आवश्यकताएं हो उस तरीके से सरकार को कदम उठाने चाहिए। लेकिन बात ये भी आती है कि जब प्रकृति की जब मार पड़ती है तो कोई आदमी झेल नहीं पाता, और जब प्रकृति अपना प्रचंड रूप लेती है तो
सबकी परीक्षा हो जाती है, चाहे वो सरकार हो, चाहे हर व्यक्ति हो, चाहे कुछ भी हो। प्रकृति की ये जो इस समय प्रचंड बारिश चल रही है, ये बारिश देखने का कितनी बारिश अभी और होती है, क्योंकि 78 का जो आंकड़ा है वो केवल ऐसा आंकड़ा नहीं है कि वो 78 का आंकड़ा पार नहीं हो सकता है। ये मौसम है, प्रकृति है, हो सकता है कि 78 से भी बड़ा बाढ़ आ सकता है, 78 का डबल भी हो सकता है, तबाही हो सकती है। तमाम जिस तरीके से प्रकृति के अंदर कुछ भी छिपा हुआ है, प्रकृति के अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, प्रकृति के अंदर ऐसी क्षमता है कि अगर हो सकता है कि अगर ऐसी बारिश हो जाए, ऐसी बाढ़ आ जाए कि तबाही बच जाए, मंजर ऐसा आ जाए कि तबाही हो जाए। लेकिन वो तो देखने का विषय होगा कि बाढ़ लगातार कब तक पड़ती रहेगी। लेकिन सरकार को जहाँ तक हो सकनी चाहिए, लोगों की मदद लगातार करते रहना चाहिए और सक्रिय होकर के, और चाहे अन्य कामों को छोड़ करके कम से कम बाढ़ प्रभावित इलाकों में लगातार निगरानी, लगातार अधिकारियों को भेज करके वहाँ राहत सामग्री के साथ साथ कम से कम जाँच करवानी चाहिए। और इससे जो लोग प्रभावित हैं उनको तत्काल, चाहे पैसे से हो, चाहे खाद्य सामग्री से हो, चाहे उनके रहने की व्यवस्था हो, हर तरीके से उनकी मदद लगातार करते रहने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ हमारे साथी अंकित भी मौजूद हैं। तो आइए उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि बाढ़ को किस नज़र से देख रहे हैं, क्योंकि प्रयागराज ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के कई ऐसे इलाके हैं, यहाँ बिहार में अगर बात करें तो बिहार की कोसी नदी में भी इस तरह से तमाम समस्याएं आती हैं, प्रकृति अपना प्रकरण रूप लेती है। वहाँ पर लोग जो हैं वहाँ से पलायन करते हैं, बहुत सारी समस्याओं का सामना करते हैं। तो आप किस नज़र से देखते हैं? सबसे पहले आप जैसा कि सर ने अभी बताया कि क्या कहते हैं, ये बाढ़ सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा नुकसान यहाँ पर छात्रों को हो रहा है। अभी तुरंत सूचना आई है अभी जो है 7 तारीख तक स्कूलें जो है बंद कर दी गई हैं। कहीं न कहीं ये जो बाढ़ इतनी ज़्यादा आई है, इसका ये भी एक कारण है कि सर अगर कहीं पर अच्छे बांध बना दिए जाएँ, डैम बना दिए जाएँ, तो हो सकता है कि इस पानी को कालों का किया जा सकता है, रोका जा सकता है। तो सर हम सरकार से यही अनुरोध करते हैं कि ये जो पानी इतना ज़्यादा भर रहा है, अभी यहाँ पर ये छोटा बघाड़ा हो गया अपना, और बहुत से इलाके में अपने ग्रामीण इलाके हो गए हैं, सब जो परिवार वाले हैं कहीं न कहीं उनको घर छोड़ना पड़ रहा है। तो इसका एक ही उपाय है कि अगर सरकार डैम बनवाती है तो इसको काबू में किया जा सकता है। जी ज़रूर। जैसे कि छोटा बघाड़ा हो गया या फिर करेली साइड हो गया, यहाँ पर विद्यार्थी जो यहाँ पर शिक्षा लेते हैं उन्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उन्हें यहाँ से पलायन करना पड़ता है। इसका केवल एक ही उद्देश्य है कि यहाँ पर डैम बनाए जाएँ। ग्रामीण अंचलों में जो समस्याएँ हो रही हैं उनसे बचने के लिए डैम अगर बनाया जाए तो उन्हें समय समय पर खोला जाए, और उतना ही खोला जाए जिससे कि यहाँ पर जो पानी है उसमें काबू लाया जा सके। तो जो ग्रामीण अंचल में जो समस्याएं हो रही हैं उनके लोग जो है या फिर प्रशासन को किस तरह से मदद करनी चाहिए, क्या कहेंगे? हम प्रशासन से यही कहना चाहते हैं कि उनको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो पाए। अगर वो बीच में फंसे हैं तो नाव या किसी भी तरह उनको बाहर निकाला जाए और कहीं रहने के लिए अच्छी सी जगह दिया जाए, क्योंकि अगर वहाँ पर पानी भर जाएगा तो उनको रहने के लिए बहुत दिक्कत होगी, उनके घर वालों को, परिवार वालों को बहुत ही ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए आप सब नेशनल बहुजन टीवी और बने रहिए जागरूक और सजग।